दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का सबसे रोमांचक हाई वोल्टेज महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टेस्ट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने आई, जहां शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने रॉस्टन चेस की वेस्टइंडीज टीम मौजूद थी। दूसरे टेस्ट में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया था तो भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और वेस्टइंडीज को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। ऐसे में भारत ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 318 रन बनाए। दोस्तों, ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ऐसे में भारतीय टीम ने 318 रन से खेलना शुरू किया। भारतीय टीम की तरफ से आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अपना खेल को आगे बढ़ाया। यशस्वी जायसवाल जहां पे 173 रन बनाकर जमे थे, जबकि गिल 20 रन बनाकर नाबाद थे। ऐसे में आज दिन का पहला एवं पारी का 91 ओवर लेकर एंडरसन फिलिप आए। इस ओवर में अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने अपना बल्ला खोलकर एक शानदार से गेंद को फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ एक चौका लगा दिया और भारतीय टीम ने अपना खेल आगे बढ़ाया। मगर दोस्तों, 12वें ओवर में भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है। यशस्वी जायसवाल जेडन सील्स की दूसरी गेंद पर रन आउट हो जाते हैं और 175 रन पे वो आज पवेलियन वापस लौटते हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी यशस्वी जायसवाल बेहद बड़ी पारी खेलेंगे, मगर निराश नजर आए। भारतीय टीम को आज शुरुआत में ही पहला बड़ा झटका लगा, तो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आते हैं और आते हुए मैच में ओवर के अंतिम गेंद पर जेडन सील्स को एक शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाते हैं और चौका लगाते हैं। अब भारतीय टीम बेहतरीन अपने एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए बेहतरीन पारी खेलने लगे। 93वें ओवर में एंडरसन फिलिप आए तो शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर गेंद का फायदा उठाते हुए सीधा डीप पॉइंट की ओर एक शॉट लगाया और 4 रन बटोर लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने एक और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर कट कर दिया और एक और चौका हासिल किया और अब भारतीय टीम 337 रन पूरे कर चुकी थी। तो नीतीश कुमार रेड्डी 94वें ओवर में जेडन सील्स को टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर एक शानदार कवर्स की ओर खेलकर चौका लगा देते हैं और बेहतरीन अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर कप्तान शुभमन गिल भी 95वें ओवर में एंडरसन फिलिप के सामने अंतिम गेंद पर एक फ्लिक शॉट लगाते हैं और सीधा 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और अब भारतीय टीम और फिर 97वें ओवर में एंडरसन फिलिप आए तो फिर शुभमन गिल ने फिर से बल्ला खोला और पहली गेंद पर फ्रंट फुट से एक फ्लिक शॉट लगाया और चौका हासिल किया। इसके साथ ही भारतीय टीम अब 350 रनों के आगे पहुंच चुकी थी और शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी और शुभमन गिल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी। तो फिर पारी के 100 ओवर में जेडन सील्स आए तो नीतीश कुमार रेड्डी पहली ही गेंद पर बेहतरीन क्रीज में रहकर अंतिम क्षणों में गेंद को पॉइंट की ओर गाइड करके एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, अगली ही गेंद पर बेहतरीन ओवर थ्रो के कारण 5 रन भारतीय टीम को फायदे के रूप में मिल जाते हैं और फिर अंतिम गेंद पर तो शुभमन गिल अपना बल्ला खोलते हैं और पैड लाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अब शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया था और बेहतरीन पूरे ड्रेसिंग रूम तालियां बजाते हुए नजर आए थे। कप्तान शुभमन गिल का यह शतक वेस्टइंडीज के जख्मों पर नमक का काम करके गया था। ऐसे में अब शुभमन गिल यहां से एक अलग ही पारी खेलना चालू करते हैं। दरअसल 102 ओवर में जस्टिन ग्रीव्स आए तो शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर गुड लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर हवा में खेलकर गगनचुंबी 6 लगा दिया और यहां से तो अब भारतीय टीम विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगी थी, क्योंकि दूसरी तरफ अब जोमेल वारिकन जब 103 ओवर लेकर आए तो नीतीश कुमार रेड्डी चौथी गेंद पर ओवर पिच गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला यही नहीं रुकता, वो अगली ही गेंद पर आगे आकर एक और चौका लगा देते हैं। अब टीम 103 ओवर में 189 रन पर पहुंच गई थी। यशस्वी जायसवाल का बड़ा विकेट जाने के कारण भारतीय टीम के बल्लेबाजी पर कोई भी आज प्रभाव नहीं पड़ा था। अब इंडीज पूरी तरीके से बैकफुट पर थी और फिर 105 ओवर लेकर जब जोमेल वारिकन आए तो नीतीश कुमार रेड्डी ने दूसरी गेंद पर एक गेंद को स्लॉग स्वीप लगाया और गगनचुंबी 6 हासिल किया और इसके साथ ही अब भारतीय टीम ने 105 ओवर में अपने 400 रन भी पूरे कर लिए थे। पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम ने इतिहास रचा और वेस्टइंडीज को जिस तरीके से बैकफुट पर धकेला था वो सच में ऐतिहासिक रहा। 106 ओवर लेकर जस्टिन ग्रीव्स आए तो शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर एक लाजवाब ड्राइव शॉट लगाया और कवर्स की तरफ शानदार चौका लगा दिया। अब दूसरी तरफ शुभमन गिल अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
108 ओवर में जस्टिन ग्रीव्स को शुभमन गिल 5वीं फुल लेंथ की गेंद को बेहतरीन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और 108 ओवर में भारतीय टीम 416 रन पूरे कर लेती है। मगर 109 ओवर में इंडीज आकर भारतीय टीम को तगड़ा झटका देती है और जुमेल वेरिकन तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को जेडन सील्स के हाथों कैच आउट करवा देते। 143 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पेविलियन चले गए थे। अब भारतीय टीम ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुनेल इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम ने आज जिस विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाई थी, सच में वो कमाल की रही। इसके कारण वेस्टइंडीज के गेंदबाज और कप्तान पूरी तरीके से परेशान और निराश नजर आ रहे थे। कहीं न कहीं भारतीय टीम की जीत तो यहीं तय हो गई थी। अब नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का बल्ला खोलना शुरू करते हैं। 112 ओवर में जस्टिन ग्रीव्स को वो टारगेट करके 5वीं गेंद पर फाइन लेग की तरफ शॉट लगाकर चौका हासिल करते हैं। भारतीय टीम देखते ही देखते 423 रन पर पहुंच चुकी थी। अब शुभमन गिल भी अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, तो ध्रुव जुरेल बेहतरीन उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय टीम की कप्तान की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर आज लंच ब्रेक होते होते 116 ओवर में भारतीय टीम ने 427 रन 4 विकेट खोकर बना लिए। ऐसे में जब लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी खतरनाक नजर आई। खारी पियरे 118 ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर शुभमन गिल ने फाइन लेग की तरफ एक चौका लगा दिया और अब भारतीय टीम 436 रन पर पहुंच गई थी। भारतीय टीम की बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर आज पूरे भारतीय दर्शक खुश थे, तो इंडीज की हार यहां से तय नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय टीम की ये जोड़ी अब संभल कर खेलने लगी थी। कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को परेशान नहीं कर पा रहा था। फिर 124वें ओवर में ध्रुव जुरेल बल्ला खोलते हैं। खारी पियरे को दूसरी गेंद पर वो पॉइंट की ओर कट लगाकर चौका लगा देते हैं, तो तीसरी गेंद पर उनके द्वारा एक और बेहतरीन फील्डर के ऊपर से हवा में शॉट लगाकर चौका लगा दिया जाता है और इस प्रकार टीम 454 रन अब 124 ओवर में बना चुकी थी। तो ध्रुव जुरेल 125वें ओवर में और खतरनाक बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और वो जुमेल वेरिकन को तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। अब ध्रुव जुरेल 126 ओवर में खारी पियरे को टारगेट करते हैं और तीसरी गेंद पे बैकफुट पर जाकर वो चौका हासिल कर लेते हैं। अब शुभमन गिल यहां से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने 127 ओवर में रोस्टन चेस को टारगेट किया और बेहतरीन पहली गेंद पर गलत लाइन पर डाली गई गेंद को पैडल करते हुए फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया। भारतीय टीम बेहतरीन 127 ओवर में 472 रन पूरे कर चुकी थी। एक विशाल स्कोर जो भारत की बल्लेबाजी ने आज खड़ा किया था। देखकर लग नहीं रहा था कि वेस्टइंडीज जैसी गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी इतनी आसानी से रन बटोर पाएगी, मगर भारतीय विस्फोटक बल्लेबाजी ने सबको हैरान करके रख दिया। देखते ही देखते अब भारतीय टीम 500 के करीब पहुंच गई थी और फिर पारी के 130वें ओवर में खारी पियरे के सामने शुभमन गिल 5वीं गेंद पर 3 रन लेकर अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक, ये ऐतिहासिक शतक उन्होंने 177 गेंदों में पूरा किया और इसके साथ ही उन्होंने बेहतरीन सेलिब्रेशन किया और पूरे ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। बतौर कप्तान उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, मगर इसके बाद वो T20 अंदाज में आ गए। 131वें ओवर में रोस्टन चेज आए तो शुभमन गिल ने 5वीं गेंद पर फ्लैट शॉट लगाकर एक शानदार गगनचुंबी 6 लगाया, तो 132वें ओवर में उन्होंने खारी पियरे को पहली गेंद पर कट शॉट लगाकर चौका लगा दिया। अब शुभमन गिल का बल्ला और घातक चलने लगा। 131वें ओवर में खारी पियरे को तीसरी गेंद पर लेग साइड की ओर बेहतरीन शॉट लगाने गए, मगर थर्ड मैन की तरफ एक चौका मिल गया और इसके साथ ही भारतीय टीम ने 500 रन पूरे कर लिए थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर खारी पियरे को शुभमन गिल ने एक और कवर फील्डर के ऊपर से चौका लगा दिया और 506 रन भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं ध्रुव जुरेल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में शुभमन गिल को इंतजार था कि ध्रुव जुरेल अपना अर्धशतक पूरा करें और इसके साथ ही भारतीय पारी को घोषित कर दिया जाए, मगर 135वें ओवर में रोस्टन चेज आए तो ध्रुव जुरेल को उन्होंने दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और बेहतरीन 102 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। मगर आज ध्रुव जुरेल सिर्फ 44 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही अब भारतीय टीम ने 518 रन पहली पारी में पूरे कर लिए थे और अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना पारी को घोषित कर दिया था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 128 रन बनाए और अब 518 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे। आज जॉन कैम्बेल और तेज नारायण चंद्रपाल के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो पारी का पहला ओवर लेकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए और पहले ओवर में कोई भी रन नहीं दिया गया। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया। मगर तीसरा ओवर लेकर जब फिर से जसप्रीत बुमराह आए तो तेज नारायण चंद्रपाल ने 5वीं गेंद पर बेहतरीन आउटस्विंग गेंद को बेहतरीन चौका लगा दिया और 3 ओवर में 5 रन आज वेस्टइंडीज ने बना लिए थे। तो जॉन कैम्पबेल चौथे ओवर में अपना बल्ला खोलते हैं। मोहम्मद सिराज को 5वीं गेंद पर बेहतरीन फ्रंट फुट से जाकर कवर्स की ओर चौका लगा देते हैं। अब ये जोड़ी भारतीय गेंदबाजों का सामना करने लगी थी, मगर भारतीय गेंदबाज कोई ज्यादा रन नहीं दे रहे थे। हालांकि 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आए तो तेज नारायण चंद्रपाल ने 6वीं गेंद पर एक बेहतरीन यॉर्कर डाली और चौका लगा दिया। तो फिर 8वां ओवर स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को जब थमाया गया तो जॉन कैम्पबेल अपना बल्ला खोलते हैं और पहली गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं। पहले विकेट के बीच में बेहतरीन 21 रन की साझेदारी हो ही पाई थी, मगर अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा वापसी करके जॉन कैम्पबेल को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 10 रन बनाकर आज ओपनर जॉन कैम्पबेल पवेलियन चले गए थे। पहला बड़ा झटका लगने के बाद अब एलेक अथानेजे मैदान पर आते हैं और इस जोड़ी पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को सफलता दिलाएं, क्योंकि पहला विकेट बेहद जल्दी जा चुका था। मगर भारतीय सदी हुई गेंदबाजी ने बेहद लंबे समय तक किसी भी बल्लेबाज को बल्ला खोलने का मौका नहीं दिया और इसके बाद प्रेशर पूरी तरीके से इंडीज की बल्लेबाजी पर आ चुका था। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से प्रसन्न नजर आए। हालांकि 15वें ओवर में कुलदीप यादव आए तो एलेक अथानेजे बल्ला खोलते हैं। दूसरी गेंद पर बेहतरीन तालमेल के साथ गेंद को 4 रन के लिए भेजते हैं। तो इसी ओवर में चौथी गेंद पर एलेक अथानजी एक और बेहतरीन शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 12 रन के साथ इस ओवर में आज भारतीय गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज ने हाथ खोले और 41 रन पर वेस्टइंडीज 15 ओवर में पहुंच गई थी। तो दूसरी तरफ तेज नारायण चंद्रपाल भी बेहतरीन आज साथ निभाते हुए स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नजर आए और फिर पारी के 24वें ओवर में कुलदीप यादव आए तो एलेक अथानजे ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम के 50 रन पूरे कर दिए। अथानजे का बल्ला यही नहीं रुकता, चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को टारगेट करके वो स्वीप लगाकर थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगाकर अपनी टीम को 57 तक पहुंचा देते हैं। पहला विकेट गिर जाने के बाद अब इस विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। अब तो स्पिनर रविंद्र जडेजा जब 24वां ओवर लेकर आए तो तेज नारायण चंद्रपाल ने अगली गेंद पर दूसरी गेंद पर मिड ऑन फील्डर के ऊपर से चौका लगा दिया। तो अंतिम गेंद पर वो बेहतरीन एक और शॉट लगाने गए, मगर थर्ड मैन की तरफ एक अंदरूनी किनारा लेकर गेंद चली गई और चौका मिला और इस प्रकार अब 65 रन पर वेस्टइंडीज टीम पहुंच गई थी। 25वां ओवर जब वॉशिंगटन सुंदर को थमाया गया तो एलेक अथानजे ने दूसरी गेंद को परखकर रिवर्स स्वीप लगाते हुए चौका लगा दिया। तेज नारायण चंद्रपाल और जॉन कैम्पबेल ने बेहतरीन साझेदारी करके आज भारतीय गेंदबाजों को यहां से परेशान करना चालू कर दिया था। 27वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को एलेक अथानजे 5वीं ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को लैप शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं। तो 28वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने तेज नारायण चंद्रपाल पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस विकेट के लिए अब बेहतरीन 66 रनों की साझेदारी हो गई थी, मगर फिर इसी ओवर में रविंद्र जडेजा तेज नारायण चंद्रपाल को KL राहुल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं और तेज नारायण चंद्रपाल आज 34 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। 87 पर 2 बड़े झटके वेस्टइंडीज को लग चुके थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए साई होप मैदान पर आते हैं और आते हुए वो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और भारतीय गेंदबाजी के सामने बेहतरीन रन बनाते हुए अपनी टीम को 100 के करीब ले। चाहे होप जसप्रीत बुमराह को 29वें ओवर में टारगेट करके चौथी गेंद पर कवर्स की तरफ एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही इसी ओवर में अब इंडीज टीम ने 2 विकेट खोकर अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। इंडीज बल्लेबाजी ने आज सच में बेहतरीन शुरुआत करी थी। भारतीय गेंदबाजों ने 2 बड़े विकेट लिए थे, मगर कोई किसी भी प्रकार का दबाव अब वेस्टइंडीज पर दिखाई नहीं दे रहा था। एलेक अथानजे और साई होप मिलकर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू करते हैं, मगर लंबे समय तक कोई बाउंड्री न आने के कारण बल्लेबाजी दबाव में आ गई थी। फिर 33वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए तो एलेक अथानजे ने पहली गेंद पर एक शॉट लगाया, मगर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन कैच कर लिया और 41 रन बनाकर एलेक अथानजे का बड़ा विकेट चला जाता है। अब वेस्टइंडीज के 3 बड़े विकेट जा चुके थे। देखते ही देखते जो वेस्टइंडीज बेहतरीन शुरुआत कर रही थी बैकफुट पर आ गई थी। अब कप्तान रोस्टन चेज मैदान पर आते हैं। अब यहां से साई होप और रोस्टन चेज मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ा ही पाते, मगर 34वें ओवर में रविंद्र जडेजा आकर रोस्टन चेज को भी खुद ही कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 107 रन पर चौथा बड़ा झटका पवेलियन को इंडीज को लगता है और बिना खाता खोले ही आज रोस्टन चेज पवेलियन चलते हुए नजर आए। देखते देखते 4 बड़े विकेट इंडीज के जा चुके थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए टेविन इमलाक आते हैं। यहां से भारतीय टीम के खिलाफ साई होप बल्ला खोलना शुरू कर देते हैं
और 35वें ओवर में कुलदीप यादव जब आए तो साई होप ने पहली गेंद पर लीन करते हुए ड्राइव किया और फुल लेंथ की गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर जाकर कवर्स की ओर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ एक ड्राइव शॉट लगाकर चौका लगा दिया और अब टीम 116 रन पर 35 ओवर में पहुंच चुकी थी। टेविन इमलैक और साई होप मिलकर अपनी टीम को आज आगे बढ़ाने लगे थे और भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए कोई भी गलत शॉट नहीं खेल रहे थे। हालांकि फिर 39वें ओवर में कुलदीप यादव आए तो साई होप ने अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया और अब अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था। तो नए बल्लेबाज टेविन इमलैक 42वें ओवर में रविंद्र जडेजा को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। भारतीय गेंदबाजी ने कमाल करके आज इंडीज के 4 बड़े विकेट जरूर लिए थे, मगर इसके बाद अब इंडीज के बल्लेबाजों ने कमाल करके वापसी कर ली थी। 43वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए तो टेविन इमलैक ने 5वें गेंद पर स्लॉग स्वीप किया और एक शानदार चौका लगा दिया और इसके साथ ही 43 ओवर में इंडीज ने 140 रन बनाए और 4 विकेट खो दिए और इसके साथ ही अब दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारतीय टीम के दिए गए पहली पारी के लक्ष्य के जवाब में इंडीज की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुई क्योंकि 4 बड़े विकेट जा चुके हैं। मगर आज के दिन की सबसे बड़े हीरो साबित हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया और बेहतरीन 128 रन की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम को एक जीत के दहलीज पर पहुंचा दिया। ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल की एक बेहतरीन बल्लेबाजी और भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।